क्या हिंदू धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित है? क्या ये सिर्फ मंदिर, घंटी और मंत्र है? या फिर ये जीवन को समझने की सबसे गहरी विद्या है? आज हम जानेंगे कि सनातन धर्म क्यों दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे गहरा धर्म है। ये सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। जब हम कहते हैं कि सनातन धर्म प्राचीन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पुराना या आउटडेटेड है। इसका मतलब ये है कि ये उस समय से चला आ रहा है जब इंसान ने पहली बार आसमान की तरफ देखा और सोचा कि ये सब कैसे बना है। जब पहली बार किसी इंसान के मन में ये सवाल आया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मेरा जीवन का मकसद क्या है। सनातन धर्म का मतलब ही है जो हमेशा से था, जो हमेशा रहेगा। ये कोई एक किताब या एक व्यक्ति की देन नहीं है। ये हजारों साल की खोज, तपस्या और अनुभव का नतीजा है। जब दुनिया के बाकी हिस्से अंधकार में थे, तब भारत की इस धरती पर ऋषि मुनि सत्य की खोज में लगे थे। वे प्रकृति को समझ रहे थे, ब्रह्मांड के रहस्यों को जान रहे थे और जीवन के गहरे सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। आज से 5000 साल पहले जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग अभी भी बेसिक सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब हमारे यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता फल फूल रही थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली हैं, वे बताती हैं कि उस समय भी यहाँ के लोग मेडिटेशन करते थे, योग करते थे। पशुपति की मुहर मिली है जो शिव के प्राचीन रूप को दिखाती है। ये बताता है कि हमारी स्पिरिचुअल परंपरा कितनी पुरानी है। लेकिन सबसे अमेजिंग बात यह है कि उस जमाने में भी यहाँ के लोग सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं सोच रहे थे। वे लाइफ के डीपर क्वेश्चंस पूछ रहे थे। वे चाहते थे कि जीवन का असली मतलब क्या है। यही तो सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सनातन धर्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सवाल पूछना सिखाता है, ये सोचने की आज़ादी देता है। ये कहता है, अनुभव करो फिर मानो। यहाँ ब्लाइंड फेथ नहीं है, बल्कि समझदारी से भरा विश्वास है। ये धर्म कहता है कि सत्य एक है, लेकिन उस तक पहुँचने के रास्ते अनेक हैं। इसीलिए हमारे यहाँ अलग अलग देवी देवता हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है, सत्य तक पहुँचना। ये अप्रोच कितनी मॉडर्न है। आज की दुनिया में भी हम यही कहते हैं कि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की अपनी जर्नी है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये बात हजारों साल पहले समझ ली थी। उन्होंने कहा था कि एक ही डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अलग अलग राउट्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए भक्ति का रास्ता सही है, कुछ के लिए ज्ञान का, कुछ के लिए कर्म का। सभी रास्ते वैलिड हैं जब तक वे सच्चाई से चले जा रहे हैं। इसीलिए सनातन धर्म में कोई एक फिक्स्ड वे नहीं है। ये कहता है कि तुम अपने टेम्परामेंट के हिसाब से अपना रास्ता चुनो। अगर तुम्हारा मन इमोशनल है तो भक्ति करो, अगर तुम इंटेलेक्चुअल हो तो ज्ञान की राह चुनो, अगर तुम प्रैक्टिकल हो तो कर्मयोग करो। ये फ्लेक्सिबिलिटी आज के डाइवर्स वर्ल्ड के लिए परफेक्ट है। अब बात करते हैं वेदों की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हमारे ज्ञान के भंडार हैं। इनमें सिर्फ धार्मिक बातें नहीं हैं, इनमें विज्ञान है, खगोल शास्त्र है, आयुर्वेद है, गणित है, योग है, ध्यान है। आज जो जीरो की कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है वो भारत की देन है। आज जो योगा पूरी दुनिया कर रही है वो हमारे वेदों की देन है। लेकिन यहाँ एक बात और भी इंटरेस्टिंग है। वेदों में जो साइंटिफिक नॉलेज है वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ आता है। जैसे एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज सिर्फ स्टार्स को समझने के लिए नहीं थी, बल्कि एग्रीकल्चर के लिए भी थी। लोग जानते थे कि कौन से कॉन्स्टिलेशन के टाइम पर कौन सी क्रॉप बोनी चाहिए। आर्यभट्ट ने 500 एडी में ये बताया था कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करती है। ये बात कोपरनिकस ने 1000 साल बाद कही थी। सूर्य सिद्धांत में इक्लिप्स प्रिडिक्ट करने के फॉर्मूलाज हैं जो आज भी एक्यूरेट हैं। वराह मिहिर में वेदर फोरकास्टिंग के प्रिंसिपल्स दिए थे। वेदों में लिखा है कि ब्रह्मांड कैसे बना, समय क्या है, आत्मा क्या है। ये सिर्फ थ्योरीज नहीं है, बल्कि हजारों साल के अनुभव और रिसर्च का नतीजा है। आज मॉडर्न साइंस जो बातें कह रही है वे हजारों साल पहले हमारे वेदों में लिखी गई थीं। जैसे क्वांटम फिजिक्स आज कहती है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच कनेक्शन होता है। ये बात वेदों में पहले से लिखी है। आज न्यूरोसाइंस कहती है कि मेडिटेशन से ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज होता है। ये बात हमारे ऋषियों को पहले से पता थी। आज साइकोलॉजी कहती है कि माइंडफुलनेस से मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। ये हमारे योगा और मेडिटेशन की बेसिक टीचिंग है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग अक्सर पूछते हैं, तुम हिंदू लोग इतने भगवान क्यों मानते हो? इसका जवाब बहुत सिंपल है। हम एक ही परमात्मा को अलग अलग रूपों में देखते हैं। जैसे एक ही सूरज अलग अलग खिड़कियों से अलग दिखता है, वैसे ही एक ही सत्य अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत डीप है। इसका मतलब यह है कि डिवाइन का कोई एक फिक्स्ड फॉर्म नहीं है।
ये हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। कुछ लोगों को शांत शिव में डिवाइन दिखता है, कुछ को प्लेफुल कृष्ण में, कुछ को आइडियल राम में, कुछ को पावरफुल दुर्गा में। सभी फॉर्म्स वैलिड हैं क्योंकि सभी उसी एक ट्रूथ के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। ये अप्रोच बहुत इंक्लूसिव है। ये कहती है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस भी वैलिड है, मेरा भी। तुम्हारा रास्ता भी सही है, मेरा भी। बस शर्त यह है कि वो रास्ता लव और ट्रूथ की तरफ जाना चाहिए। हर देवता एक खास गुण का प्रतीक है। कृष्ण कर्म के देवता हैं, शिव त्याग के, राम आदर्श के, हनुमान भक्ति के। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने के तरीके हैं। ये साइकोलॉजिकल आर्कीटाइप्स हैं जो हमारे अंदर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को जो सबसे बड़ी बात सिखाई वो थी कर्म का सिद्धांत। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था और कंफ्यूजन में था, तब कृष्ण ने कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये पूरी जिंदगी का फॉर्मूला है। लेकिन इस टीचिंग के पीछे का साइकोलॉजी बहुत गहरा है। जब अर्जुन को डाउट हो रहा था कि क्या ये वर्ड सही है, तो कृष्ण ने उसे बताया कि जीवन में कभी-कभी टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर तुम सही रीजन से धर्मा के लिए एक्शन ले रहे हो तो रिजल्ट की चिंता मत करो। आज की दुनिया में हम सब रिजल्ट के लिए परेशान रहते हैं। एग्जाम में मार्क्स, जॉब में प्रमोशन, बिजनेस में प्रॉफिट, हमारी सारी खुशी रिजल्ट पर डिपेंड करती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। ये एटीट्यूड लाइफ को कितना आसान बना देता है। जब तुम रिजल्ट की चिंता नहीं करते तो तुम्हारा फोकस पूरा प्रोसेस पर होता है, और जब प्रोसेस अच्छा होता है तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आता है। ये प्रैक्टिकल विजडम है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 5000 साल पहले थी। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। जो एम्प्लॉइज सिर्फ प्रमोशन के लिए काम करते हैं वे ऑफन फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, लेकिन जो अपने काम में एक्सीलेंस के लिए फोकस करते हैं उन्हें नेचुरली ग्रोथ मिलती है। यही तो कर्मयोग का एसेंस है। कृष्ण की एक और टीचिंग है इक्वानिमिटी की। वे कहते हैं कि सक्सेस और फेलियर दोनों को सेम एटीट्यूड से लो। ये मॉडर्न साइकोलॉजी की इमोशनल रेगुलेशन की बात है। जब तुम इमोशनली स्टेबल रहते हो तो तुम बेटर डिसीजंस ले सकते हो। अब बात करते हैं शिव की। शिव को महादेव कहते हैं क्योंकि वे त्याग के देवता हैं। शिव का पूरा कैरेक्टर डिटैचमेंट के अराउंड है। वे कहते हैं कि सुख दुख दोनों अस्थायी हैं। जो छोड़ना सीख गया वही सच्चा विजेता है। शिव की इमेज बहुत पावरफुल है। वे कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, मेडिटेशन में लीन हैं। उनके पास कोई पैलेस नहीं है, कोई लग्जरी नहीं है, सिर्फ टाइगर स्किन पहने हुए हैं, सांप गले में डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी वे सबसे पावरफुल हैं। ये बताता है कि रियल पावर मटीरियल पोजेशंस में नहीं, इनर स्ट्रेंथ में है। आज की मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये बात और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम सब चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, पैसा, फेम, रिलेशनशिप्स, लेकिन शिव सिखाते हैं कि अटैचमेंट ही सारे दुखों की जड़ है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ ना करो, इसका मतलब ये है कि तुम पूरी मेहनत करो लेकिन रिजल्ट से अटैच ना रहो। शिव का तांडव नृत्य डिस्ट्रक्शन का सिंबल नहीं है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का है। जैसे पुराने लीव्स गिरते हैं तो नए आते हैं, वैसे ही जिंदगी में चेंज जरूरी है। शिव सिखाते हैं कि चेंज को एम्ब्रेस करो, उससे डरो मत। आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में ये टीचिंग बहुत रेलेवेंट है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब्स बदल रहे हैं, रिलेशनशिप्स बदल रहे हैं। जो लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं वे सफ़र करते हैं, लेकिन जो चेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं वे ग्रो करते हैं। शिव की एक और टीचिंग है कि ऑपोजिट्स को बैलेंस करना। शिव अर्धनारीश्वर हैं, हाफ मेल हाफ फीमेल। ये बताता है कि लाइफ में बैलेंस जरूरी है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों जरूरी हैं। अग्रेशन और कंपैशन दोनों जरूरी हैं। आज की दुनिया में भी हम देखते हैं कि सक्सेसफुल लीडर्स वे होते हैं जो टफ डिसीजंस भी ले सकते हैं और एम्पैथी भी दिखा सकते हैं। यही तो शिव की टीचिंग। राम की बात करें तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राम का पूरा जीवन ये सिखाता है कि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता सही होता है। राम ने अपनी पत्नी, अपने भाई, अपने पिता के लिए हर सैक्रिफाइस किया। उन्होंने हमेशा धर्म को चूज किया, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। राम की कहानी एक्चुअली लीडरशिप की परफेक्ट केस स्टडी है। जब राम को पता चला कि उन्हें 14 इयर्स का एग्जाइल जाना है तो उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की। उन्होंने कहा कि पिता का वचन निभाना जरूरी है। ये बताता है कि ट्रू लीडर वो है जो पर्सनल सैक्रिफाइस करके भी प्रिंसिपल्स को मेंटेन करता है। आज की दुनिया में जब हर कोई शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है,
तब राम का एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि इंटेग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। राम ने 14 इयर्स का एग्जाइल एक्सेप्ट किया क्योंकि उनके पिता ने प्रॉमिस किया था। उन्होंने सीता को छोड़ा क्योंकि प्रजा की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी था। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। राम ने सीता को छोड़ा, लेकिन ये डिसीजन उन्हें पर्सनली बहुत हर्ट किया। वे जानते थे कि सीता इनोसेंट हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को प्रायोरिटी दी। ये बताता है कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ पावर नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज के पॉलिटिशियंस और लीडर्स के लिए राम का कैरेक्टर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक ट्रू लीडर वो है जो अपनी पर्सनल हैप्पीनेस को पब्लिक गुड के लिए सैक्रिफाइस कर सके। राम ने किया, इसीलिए वे आज भी आइडियल लीडर माने जाते हैं। राम की एक और क्वालिटी थी कि वे हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देते थे, चाहे वो निषाद हो, वानर हो या राक्षस हो। जब विभीषण रावण को छोड़कर आए तो सबने कहा कि इन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन राम ने कहा कि जो शरण में आया है उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। ये इंक्लूसिव लीडरशिप का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज के डाइवर्स वर्कप्लेस में ये क्वालिटी बहुत जरूरी है। एक गुड लीडर वो है जो हर टीम मेंबर को वैल्यू करता है, चाहे वो कहीं से भी आया हो। हनुमान की बात करें तो वे भक्ति और सेवा के सिंबल हैं। हनुमान का फेमस डायलॉग है, जब मैं खुद को देखता हूं तो कुछ नहीं, जब राम को देखता हूं तो सब कुछ। ये अल्टीमेट ह्यूमिलिटी है। हनुमान की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। उनमें अपार शक्ति थी। वे पर्वत उठा सकते थे, समुद्र पार कर सकते थे, लेकिन बचपन में एक कर्ज की वजह से वे अपनी पावर भूल गए थे। जब जामवंत ने उन्हें रिमाइंड किया कि तुम में ये शक्ति है, तब जाकर उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी रियलाइज की। ये बहुत डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट है। हम सभी में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लेकिन हम अक्सर अपनी लिमिटेशंस पर फोकस करते रहते हैं। हनुमान की कहानी बताती है कि जब कोई आपको रिमाइंड करता है कि आप कैपेबल हैं, तो आप अमेजिंग थिंग्स कर सकते हैं। आज की दुनिया में भी हम देखते हैं कि बेस्ट कोचेज और मेंटोर्स वे होते हैं जो आपकी हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालते हैं। यही तो जामवंत ने हनुमान के साथ किया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हनुमान ने कभी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी शक्ति को सर्विस में लगाया। जब वे लंका में गए तो वे चाहते तो पूरी लंका को डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ उतना ही किया जितना मिशन के लिए जरूरी था। हनुमान सिखाते हैं कि ट्रू स्ट्रेंथ ह्यूमिलिटी में है। जब तुम अपने ईगो को साइड में रख देते हो और किसी हायर पर्पस के लिए काम करते हो, तब तुम्हारी असली शक्ति निकलती है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये प्रिंसिपल काम करता है। बेस्ट लीडर्स वे होते हैं जो टीम के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं। हनुमान की एक और क्वालिटी थी अनकंडीशनल लॉयल्टी। उन्होंने कभी राम से कुछ नहीं मांगा, बस सर्विस करते रहे। आज के ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड में ये क्वालिटी रेयर हो गई है। हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन हनुमान सिखाते हैं कि प्योर लव और सर्विस में कोई कंडीशन नहीं होती। अब सवाल यह है कि क्या ये सब बातें आज भी रिलेवेंट है? क्या मॉडर्न वर्ल्ड में इन एंशिएंट टीचिंग्स की कोई जगह है? जवाब है बिल्कुल हाँ, बल्कि आज ये टीचिंग्स पहले से भी ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, आज पूरी दुनिया योगा कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, आयुर्वेदा को अपना रही है, माइंडफुलनेस की बात कर रही है। ये सब कॉन्सेप्ट्स हजारों साल पहले हमारे वेदों में थे। आज जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब का सोल्यूशन हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में है। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में हम सब ओवरवेल्म्ड फील करते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, चॉइसेस की भरमार है, लेकिन पीस नहीं है। यहीं पर सनातन धर्म की टीचिंग्स काम आती हैं। कृष्ण का कर्म योगा आज के वर्क लाइफ बैलेंस की परफेक्ट सोल्यूशन है। जब तुम रिजल्ट की चिंता छोड़ देते हो तो वर्क स्ट्रेस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तुम प्रेजेंट मोमेंट में फोकस कर सकते हो। शिव का डिटैचमेंट आज के मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में पीस देता है। जब तुम समझ जाते हो कि सब कुछ टेम्परेरी है, तो तुम फेलियर से उतना हर्ट नहीं होते और सक्सेसेस से उतना अटैच नहीं होते। राम का धर्मा आज के एथिकल डिलेमास में गाइडेंस देता है। जब तुम्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत, तो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। हनुमान की भक्ति आज के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स का हल है। जब तुम सेल्फलेस लव करना सीख जाते हो तो रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं। आज की टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में जब हम सब कनेक्टेड हैं लेकिन लोनली फील करते हैं, तब सनातन धर्म की कम्युनिटी और फैमिली वैल्यूज और भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जॉब्स ले रही है, तब क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअलिटी और भी जरूरी हो जाती हैं। सनातन धर्म सिखाता है कि तुम सिर्फ एक बॉडी नहीं हो, तुम एक सोल हो। तुम्हारी असली आइडेंटिटी तुम्हारे प्रोफेशन, तुम्हारी वेल्थ, तुम्हारे अचीवमेंट्स में नहीं है। तुम्हारी असली आइडेंटिटी तुम्हारी कॉन्शियसनेस में है।
ये रियलाइजेशन आज के आइडेंटिटी क्राइसिस का परफेक्ट सोल्यूशन है। आज जब सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी फेक लाइफ शोकेस कर रहा है, तब ये टीचिंग और भी रिलेवेंट हो जाती है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी रियल वर्थ तुम्हारे लाइक्स और फॉलोअर्स में नहीं है, तो तुम मेंटली मोर स्टेबल रहते हो। आज जब क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, तब वेदों का नेचर वर्शिप और भी रिलेवेंट हो जाता है। हमारे यहाँ हर रिवर को माँ कहा जाता है, हर पेड़ को पूजा जाता है। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब सोशल इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है, तब वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहता है कि पूरी दुनिया एक फैमिली है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के लिए ये परफेक्ट फिलॉसफी है। जब रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तब सर्वधर्म संभाव का प्रिंसिपल और भी जरूरी हो जाता है। सनातन धर्म कहता है कि सभी रिलीजन्स में ट्रूथ का कुछ ना कुछ हिस्सा है। ये अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म कोई रिजिड सिस्टम नहीं है। ये इवॉल्व करता रहता है, ये हर युग में अपने आप को अडैप्ट करता रहता है। इसीलिए ये आज भी अलाइव है, रेलेवेंट है। देखिए, आज के समय में भी हमारे यहाँ नए गुरुज आते रहते हैं, नई इंटरप्रिटेशंस आती रहती हैं। कुछ लोग ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं, कुछ मॉडर्न अप्रोच, लेकिन सबका कोर सेम है, ट्रूथ की खोज। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म पुरानी बात हो गई है, लेकिन सच ये है कि धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब है राइटियस वे ऑफ लिविंग, और ये कभी पुराना नहीं हो सकता। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात हो रही है, तब भी ह्यूमन वैल्यूज की जरूरत है। मशीन्स एफिशिएंट हो सकती हैं, लेकिन कंपैशन, लव, विजडम, ये क्वालिटीज सिर्फ ह्यूमंस में होती हैं, और इन क्वालिटीज को डेवलप करने का बेस्ट वे स्पिरिचुअलिटी है। आज जब दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है, इतना वायलेंस है, इतना हेट्रेड है, तब सनातन धर्म का मैसेज और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैसेज है लव का, पीस का, हार्मनी का। ये मैसेज है कि सब एक ही परमात्मा की संतान है। सनातन धर्म सिखाता है कि डाइवर्सिटी में यूनिटी है। अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग ट्रेडिशंस, लेकिन सबका सोर्स एक ही है। ये कॉन्सेप्ट आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के लिए परफेक्ट है। आज जब हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ वर्क करते हैं, तब ये अंडरस्टैंडिंग बहुत हेल्पफुल है कि बेसिकली हम सब सेम हैं। हमारी नीड्स सेम हैं, हमारी इमोशंस सेम हैं, हमारी एस्पिरेशन सेम है। तो अगली बार जब कोई पूछे कि हिंदू धर्म क्या है, तो कहना कि ये सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, ये एक कंप्लीट फिलॉसफी है। ये साइंस है, आर्ट है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ये जीने का एक तरीका है। हिंदू धर्म कोई मजबूरी नहीं, ये सौभाग्य है। गर्व करो कि तुम उस धरती पर जन्मे जहां धर्म लड़ने नहीं, जीने की कला सिखाता है, जहां सवाल पूछना पाप नहीं बल्कि पुण्य है, जहां डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है, सप्रेस नहीं किया जाता। ये धरती है जहां हजारों साल पहले ऋषियों ने कहा था कि आत्मा अमर है, जहां कहा गया था कि सब में वही परमात्मा बसा है, जहां कहा गया था कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। आज जब दुनिया में डिवीजन की बात हो रही है, वॉल्स बनाने की बात हो रही है, तब हमारा मैसेज है ब्रिजेस बनाने का। आज जब हेट्रेड फैलाई जा रही है, तब हमारा मैसेज है लव फैलाने का। सनातन धर्म का ये मैसेज आज की दुनिया के लिए सबसे जरूरी है कि सत्य एक है, रास्ते अनेक हैं, कि हर इंसान में वही परमात्मा बसा है, कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है, और कि जीवन का असली मकसद खुशी पाना नहीं बल्कि पीस पाना है। यही है सनातन धर्म की असली ताकत, यही है इसकी टाइमलेस विजडम, और यही कारण है कि ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना हजारों साल पहले था। ये सिर्फ सर्वाइव नहीं किया है बल्कि थ्राइव किया है, और आने वाले समय में भी ये ह्यूमैनिटी को गाइड करता रहेगा।